बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुशामदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मटन कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज और दावत की रौनक होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए कीमा, जो कि हमने बिल्कुल बारीक मशीन से करवा लिया है। एक अदद दरमियानी प्याज, जो कि हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश करके इसका पानी हमने निकाल लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें अच्छे तरीके से पीस ली हैं। अब हम इस मिक्सचर को रेडी करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कीमा जो है बिल्कुल बारीक होना चाहिए। देखिए, हमने 2-3 दफ़ा मशीन से गुजारने के बाद फिर भी ज़रा कीमा मोटा है, हम इसको एक दफ़ा फिर मशीन में गुजार लेते हैं। कीमा जितना बारीक होगा उतने आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। देखिए, हमारे जो कीमा है वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। देखिए, इतना ज़बरदस्त बारीक सा हो गया। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 अदद प्याज, हरी मिर्च, 1 अदद अंडा, दो बड़े चम्मच बेसन के, ये आपने तवे के ऊपर हल्का से इसको ब्राउन कर लेना है, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। हस्बे जायका नमक, एक टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यकजान कर लेंगे। मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि आपका जो कोफ्ते का मिक्सचर है वो ज़रा पतला है, तो इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून बेसन का और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। आपने नॉर्मल साइज़ रखना है, इसको राउंड शेप में आपने शेप देनी है, बिल्कुल ऐसे। एक एक करके आपने बना के रख लेने हैं। आपने अगर इसको फ़ौरन बनाना है तो 30 मिनट का आपने रेस्ट देना है। अगर आप इसको चाहे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जब चाहे निकालें और बना लें। हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम इसको 30 मिनट का रेस्ट देंगे। मिलते हैं तब। हमने कोफ्तों को फ्रीज कर दिया था। अब हम इसका कोफ्तों का सालन बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 अदद प्याज, जो कि हमने मोटी मोटी कट कर ली है, 1 अदद टमाटर और 4 से 5 जवे लहसुन के। एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून हम लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, आधा कप पानी हम ऐड करेंगे। इतना ऐड करेंगे कि जिसमें ये प्याज बस हमारे डिप हो जाए।
अब हम इसको 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। दस मिनट के बाद हमने ये सीटी खोली है। देखो जो हमारा जो ये मसाला है वो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। हम इसको मैश कर लेंगे। इसको जो हम अच्छे तरीके से इसकी मदद से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद हम अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। 2 से 3 कर लीजिए। इसकी हम भुनाई स्टार्ट करते हैं। तीन से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से ऑयल में इसको भूनेंगे। हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। देखिए ऑयल फ्री हो चुका है ऊपर से। अब इस स्टेज पे हमने जो कोफ्ते बनाए थे वो हम ऐड करेंगे और इसको बड़े ही एहतियात से आपने एक एक पकड़ के इसको ऐसे ऐड करते जाना है और थोड़ा सा गैप इसके अंदर रखना है। इसकी वजह यह है कि एक दूसरे के साथ ला के ये ख़राब ना हो जाए और आपने हाफ हाफ करके ऐड करना है, एकदम सारे नहीं डालने। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अब एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। अब हम इनकी साइड ज़रा से चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपने आंच जो है बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। जहाँ जहाँ पे आपको स्पेस लगती है उस उधर वहाँ पे आपने कोफ्ते बाकी के ऐड करते जाने। सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने इसको हंडिया को दोनों तरफ से पकड़ के हमें जैसे इसको ऐसे करके हिलाना है और जो नॉर्मल आंच है उस पर रखने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते वो अच्छे तरीके से अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाए। हमारे कोफ्ते अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन में आ गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच दही का ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल आंच से थोड़ी सी हाई कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, ऑयल फ्री हो चुका है। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। एक बड़ा कप हमने पानी का ऐड किया है। आंच हम तेज़ कर देंगे और जब बॉईल आ जाएगा तो आंच हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हल्की आंच में 15 मिनट के लिए पकने देंगे। माशाल्लाह देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं कितने अच्छे तरीके से रेडी हुए हैं और जो हमारा ऑयल है वो भी अच्छे तरीके से आ चुका है। अब हम आपको कोफ्ता ट्राई करके दिखाते हैं कि ये पक चुका है। ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। दो से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। एंड पे हम डालेंगे गरम मसाला, इसकी खुशबू और इसका जायका दोबारा करने के लिए। ये जी हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हैं, बहुत मज़ेदार लजीज। आप इसके अंदर एग भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं।
वरना आपकी चॉइस है, आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपकी अपनी चॉइस है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।